निदेशक प्रशासन महोदया डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी है, बाकी हमारे सारे सीनियर कोलीग्स, सारे विभागाध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। तो स्वच्छता दिवस के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पे हम एक नुक्कड़ नाटक जो पैनोरामिक विजुअल्स द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूसुफ जी उस ग्रुप के प्रमुख हैं, वो भी हैं, उनकी पूरे टीम यहाँ पर है। तो आप लोग जो प्रस्तुति कर रही है स्वच्छता दिवस पर, आप इस प्रस्तुति का आनंद लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ताली तो बजाइए सब लोग। हमेशा कहते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा अहम है। हाँ दोस्तों, और ये बात सुन के आप सभी को इतना तो पता चल ही गया होगा कि गांधी जी के लिए स्वच्छता कितनी ज्यादा अहम थी। दोस्तों, गांधी जी स्वच्छ और स्वस्थ भारत की कल्पना करते थे, जिसे आज हम सभी मिलकर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज भी कई जगहों पे, कई शहरों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्वच्छता महज एक शब्द बन के रह गई है। उनके लिए स्वच्छता कुछ मायने नहीं रखती, और इसके कारण हमारे देश में कैसी कैसी परिस्थितियां हो रही हैं, आइए एक झलक डालते हैं। आज लेट हो गया, दिनों बाद तो जॉब मिल गया। अरे कौन है बेवकूफ? अरे अंदर लोग बड़े बड़े, बताओ नीचे देखते नहीं है। भाई साहब बताओ यार, इंटरव्यू के लिए निकला था, ऊपर से कूड़ा डाल दिया। अरे कौन है? अरे बाहर भी आओगे, बताओगे नहीं? बताओ कैसे बेवकूफ लोग बड़े बड़े हैं सारे के सारे। क्या हो गया भाई साहब? अरे भाई साहब इंटरव्यू के लिए निकला था, कूड़ा डाल दिया ऊपर से। अरे भाई साहब, क्या अंधा किसे कह रहे थे? जिस गधे ने कूड़ा डाला है। अच्छा, कूड़ा मैंने डाला है? कूड़ा तुमने डाला है? हाँ मैंने डाला है। अरे क्या अंधे हो गया, दिखाई नहीं देता? नीचे लोग हैं, आके क्या दिखाने के लिए डाला ओहो, है? अब मेरी गली में मैं कूड़ा ना डालूं? अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? गली में कौन कूड़ा डालता है भाई? कूड़ेदान में कूड़ा डाले, ऐसा बेवकूफ इंसान। कूड़ेदान में कूड़ा डाले? देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि कूड़ादान खरीद के लाओ बाजार से, पैसा लगाओ, उसके ऊपर कूड़ा डालूं।
भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे लोग हैं और इनके क्या? 5-10 रुपए खर्च नहीं हो रहे। हाँ। कूड़ादान देखो, वहाँ कूड़ा डालो, हाँ। गली मोहल्ले में कूड़ा डालते हैं, गंदगी फैलाएंगे, बीमारियां करेंगे, कूड़ा डाले, उसके ऊपर कैसे कूड़ा डाले, उसके ऊपर फिर ये डालने होते हैं, कैसी गंदगी बात कर रहे हैं? चुप! अरे भाई साहब क्या हो गया बताओगे? अरे भाई साहब इंटरव्यू के लिए निकला था, कूड़ा डाल दिया किसी ने ऊपर अरे से। आपने कूड़ा डाल दिया इनके ऊपर? अरे भाई साहब गली में तो कूड़ा डाला अरे है भाई साहब गली में ही तो डाला है। ऐसी बात करो, कूड़ेदान में डालना अरे चाहिए। कूड़ेदान में डालना चाहिए। हाँ भाई साहब मतलब कूड़ेदान खरीद के उसमें डालूं तो भाई साहब गली में डाल दिया तो क्या हो गया अरे गली में डाल दिया तो क्या हो गया? अरे इसको बताओ, कूड़ेदान को यार्ड में खाली करना चाहिए। अरे कूड़ेदान को यार्ड में ओहो भाई साहब का मतलब है कूड़ेदान तक जाओ यार्ड तक जाओ और कूड़ा उसमें डालूं अरे ये भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार हम कूड़ा यही डालेंगे अरे गली में सबको छोड़ो भाई साहब, चुप! मुझे कंफ्यूज और कर रहे हैं आप लोग। अरे भाई साहब आपने बिल्कुल गलत किया। ऐसे सड़क पर कौन कचरा डालता है? अगर आपको कचरा कहीं डालना है ना तो घर में डस्टबिन रखिए, वो भी दो डस्टबिन रखिए। एक जो सूखा कचरा होता है ना उसके लिए नीला डस्टबिन और जो गीला कचरा होता है उसके लिए हरा डस्टबिन। समझे आप? जब वो भर जाती है ना तो उसे ऐसे सड़क पर नहीं डालना है। ये जो हमारी नगर पालिका है, नगर निगम है, ये गाड़ियां बेचती है सुबह सुबह कचरा जो होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। समझे आप? तो ये कचरा वहां पर खाली कीजिए। अब सॉरी बोलिए हमने। सॉरी ठीक है। ऑल द बेस्ट तो दोस्तों देखा आप सभी ने, आए दिन ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हमारे साथ घटित होती ही रहती हैं। आजकल आप लोग बहुत नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ खाया पिया और जो भी है वो सारा ऐसे ही फेंक दिया। भले ही पास में डस्टबिन होगा लेकिन जाएगा कोई नहीं वहां तक। इसीलिए दोस्तों आज ही आप ये प्रण लीजिए कि कभी भी बाहर कचरा नहीं फेंकेंगे। आप जो कचरा फेंकते हैं उसका क्या होता है, अगर उसे किसी ने उठाया नहीं तो वो सड़ेगा, गलेगा, उसमें फिर ना जाने कितनी ही टॉक्सिक गैसेस बनेंगी, उससे ही ना जाने कितनी सारी बीमारियां होंगी, वो कल आपके घर तक पहुंचेंगी और वो आपको बीमार करेंगी। इसीलिए कचरे को उसकी सुनिश्चित जगह पर ही डालें। दोस्तों ये कैसी विडंबना है कि हमारी सरकार को हमारा घर आस पड़ोस साफ करने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। हम भी बड़े कमाल के लोग हैं कि अपने खुद के काम के लिए हम सरकार का मुंह देखते हैं। हमारा घर और आंगन साफ रहेगा तो ये हमारे लिए ही तो अच्छा है, लेकिन आजकल हम अपने निजी स्वार्थ के लिए औरों से उम्मीद करते हैं। इस आदत को बदलना होगा और ये केवल हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस मुहिम की शुरुआत हुई। अरे आया ही ले पटना ही ले आठो, अरे आया ही ले पटना ही ले दिल्ली ही ले ला आठो। अरे जीजा जी, अरे काले, अरे जीजा जी, अरे काले, अरे जीजा जी, अरे अरे आठो, अरे बैठ हुआ हमारा, बैठ हुआ, अरे खाते पीते नहीं हो क्या? कोई नहीं। अरे तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो? अरे जीजा जी हम दिल्ली आए थे घूमने के लिए। हाँ। दिल्ली घूमने आए थे? हाँ। क्या क्या घूमा तुमने? अरे जीजा जी कहाँ बताएं आपको, इंडिया गेट घूमे, बहुत सुंदर है, मजा आ गया। हाँ। इंडिया गेट घूमे? अरे ये बताओ कि नए घर का पता तो हमने तुमको दिया नहीं था, हैं? तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? अरे जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने दीदी को फोन मिलाया, दीदी ने कहा कि लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरना, किसी से तूतू कुमार का नाम पूछना, कोई भी बता देगा। हाँ टूटू कुमार? अरे जीजा जी इसी नाम से तो जानते हैं लोग आपको। हैं? टूटू कुमार हमारा नाम है? तो वही से पता किया और जीजा जी मुझे रास्ता ढूंढने में कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। पूछेंगे क्यों? हेलो? जीजा जी ये जो लाल लाल निशान आपने गली मोहल्ले में थूक थूक के बनाया है ना, सीधा मेट्रो से लेकर घर तक का मैप बना दिया है, उसी को फॉलो करे हर घर पे आग। अरे वो तो हमारी आदत है। जीजा जी एक बात बताइए, आप अपने ये पैंट में थूक सकते हैं? हैं? कैसी बातें कर रहा है बुढ़ा? अच्छा और ये सच में? हैं? पकड़ा गया है हाँ, क्या? हाँ, और अपने घर में थूक सकते हैं? हैं? जूता उठा के अरे मारा जीजा भी जी, तुमको। अरे घर में कैसे टूट सकते? नया घर खरीदे भाई साहब हम, हैं? कलर किया इतना अच्छे से, उसमें कैसे टूटेंगे? अरे टूटने के लिए स्पेशल टूटदार और पीकदान बनाया हमने, आज आके टूटे। हाँ जीजा जी घर में पीकदार में थूकते हैं,
और बाहर उस सड़क में खुले हम थूक देते हैं। जीजा जी एक बात बताएं आपको, ये थूकने का मुहिम आपने चालू करा है ना, पूरे शहर को पेंट करने का, ये बंद कर दीजिए, वरना ऐसा चालान कटेगा भैया कि भर नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल पता चल रहा है ताकि चुप ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम आज से 5 नहीं खाएंगे, अभी धूप कर देते हैं। जीजा जी बताइए, आज से पान खाना बंद। हाँ और ये शपथ खाइए कि आज से आप सड़क को साफ रखेंगे। हाँ, आज से हम सड़क को साफ रखेंगे, जुर्माना नहीं करना हाँ चाहिए भैया। बिल्कुल, आइए चलते हैं जीजा जी। हाँ दोस्तों, गांधी जी ने कहा था यदि हम अपने घरों के आसपास स्वच्छता नहीं रख सकते तो स्वराज की बात करना बेईमानी होगी। हर किसी को स्वयं अपना सफाई कर्मी होना चाहिए। गांधी जी का ये कथन साफ बयां करता है कि सफाई हम सब के लिए कितनी जरूरी है। ये संदेश हमें दूर दूर तक पहुंचाना है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता लोगों की मानसिकता पर निर्भर करती है, इसलिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और अपने आसपास सफाई रखनी होगी। एक दिन की स्वच्छता नहीं, इसे जीने का हिस्सा बनाना है। अपने आसपास को स्वच्छ रखकर भारत को स्वच्छ बनाना है। नए भारत की नई कहानी, ये डिजिटल का जमाना है। झाड़ू उठा ले, फोटो खिंचा ले, भैया क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत बनाना है। अपने देश को स्वच्छ और समझदार बनाना है, ये कैसे समझाओगे? इतने बड़े शहरों को ये बातें कैसे बताओगे? चलिए बताते हैं। पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दोस्तों आपने गीत तो सुना और गाना मैं आपको गाना चाहूंगा। हर सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। दोस्तों एक जमाने में हमारा भारत देश वो सोने की चिड़िया वाला भारत देश कहा जाता था। क्या मैं सही हूँ? लेकिन जरा सोचिए, क्या अब भी हमारा ये भारत देश सुनहरी चिड़िया का देश है? क्या अब भी हमारे भारत देश की मिट्टी सुनहरी और हमारा आकाश नीला है? दोस्तों अब कोई से भी बड़ा जगह उठाकर देख लीजिए, अब तो पूरा करकट मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों हम अपने भारत देश को फिर से सुनहरी चिड़िया वाला भारत देश बना सकते हैं। यहाँ की मिट्टी फिर से सुनहरी और आकाश फिर से नीला हो सकता है। उसके लिए हमें बस एक छोटा सा प्रण लेना है, और वो प्रण ये है कि हम अपने भारत देश को एक स्वच्छ भारत देश बनाएं। तो क्या आप सब ये प्रण लेने के लिए मेरे साथ तैयार है? आवाज नहीं आ रही है सर आप लोगों की। तैयार है? महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कथन जो कि स्वच्छता पर आधारित है, उनके द्वारा कहा गया यह कथन जो कि स्वच्छता पर आधारित है, लेकिन ये बहुत ही जोरों शोरों से स्कूलों में भी चल रहा है। इसके दौरान स्वच्छ भारत अभियान मिशन के दौरान, क्योंकि स्वच्छता से हमारा मन साफ होता है और स्वच्छता से हमारा तन भी साफ होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी मान्यता है कि जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। आपको भी पता ही होगा, पता है आपको? हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को भी ये पता है, तो इसलिए हमें भी अपने आसपास सफाई को रखना होगा। और ये काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, तो हमें और आप दोनों को मिलकर ये करना होगा। क्या दोस्तों, ये किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं है। हम सब जानते हैं और हम सब निजी तौर पर अपने घरों के अंदर, अपने घरों के आसपास भी शायद काफी सफाई रखते होंगे। हम लोग अपने घर के अंदर रेगुलरली झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जहाँ बात हमारी गलियों की, हमारे मॉन्यूमेंट्स की आती है, हमारे पब्लिक प्लेसेस की आती है, हम ये सारे दायित्व भूल जाते हैं और अपने आँख, कान, नाक सब बंद करके बैठ जाते हैं। दोस्तों जरूरी ये नहीं है कि हम अपने निजी तौर पर कितना बड़ा कदम लेते हैं, जरूरी यह है कि हम एक समाज के तौर पर किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। हम अगर आज सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाले कल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं
उनके लिए कितनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ये सोचने की बात है। दोस्तों, हम आज सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट पर इतना ज्यादा असर पड़ रहा है। इसमें बहुत हद तक भागीदारी हमारी स्वच्छता ना रखने की भी है। हम अगर स्वच्छता रखेंगे दोस्तों, हम स्वस्थ बनेंगे। अगर हम एक समाज के तौर पर स्वस्थ बनेंगे तभी हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये कुछ मुश्किल नहीं है, हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। हमें स्वच्छता के पाठ को पढ़ना है, हमें समझना है, और सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखना, उसको आगे फैलाना है, लोगों को समझाना है। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि हम इस स्वच्छता की बात को समझें और अपने आने वाले कल को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को समझाएं, ताकि वो भी अग्रसर इसी पाथ पर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि स्वच्छता की ओर अपने देश को अग्रसर बढ़ाएंगे। दोस्तों, जरूरी यह है कि हम सब साथ मिलकर एक समाज के तौर पर आगे बढ़ें। आइए हम सब मिलकर आज प्रण लेते हैं कि हम अपने देश को स्वच्छ भारत बनाएंगे। क्या आप सब बनाएंगे? थोड़ा जोर से आवाज करिए, क्या आप अपने देश को स्वच्छ भारत बनाएंगे? क्या आप अपने देश को स्वच्छ भारत बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं और हमारी टीम आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्यों खेले है सबकी जान से, अरे सुन लेता हूँ बात जान से, क्यों खेले है सबकी जान से, क्यों खेले है सबकी जान से, सुन लेता हूँ बात जान से, अरे क्यों खेले है सबकी जान से। सफाई का रख तू ख्याल, सड़क पर कचरा मत डालना, है देश ये तेरा भी मेरा भी, भारत स्वच्छ है और समझदार भी, समझदार भी, सुन लेता हूँ बात ध्यान से, अरे क्यों खेले है सबकी जान से, सुन लेता हूँ बात ध्यान से, अरे क्यों खेले है सबकी जान से। आकर सड़क पर ना फैलाएंगे, घर का कूड़ा कूड़ेदान तक पहुँचाएंगे, स्वच्छता जो भागीदारी बढ़ाए, समझदारी का परिचय दे जाए, ले जाए, सुने बात ध्यान से, अरे क्यों खेले हैं सुन ले बात ध्यान से, अरे क्यों खेले हैं सबकी जान से। ये भारत घर तो अपना है, रहे स्वच्छ ये बस यही एक सपना है, हर छोटे बड़े छोटे समझना है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत बनाना है, बनाना है, सुन लेता हूँ बात ध्यान से, अरे क्यों खेले है सबकी जान से, अरे सुन लेता हूँ बात ध्यान से, अरे क्यों खेले है सबकी जान से, सुन लेता हूँ बात ध्यान से, अरे क्यों खेले है सबकी जान से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पैनोरामिक विजुअल्स की तरफ से यूसुफ जी और उनके टीम द्वारा बहुत अद्भुत प्रस्तुति हुई है। जोरदार तालियों से सबका मनोबल बढ़ाते हैं। बहुत तहे दिल से आप धन्यवाद कहते हैं आप लोगों को।